मम्मा थोड़ा सा टीवी देख ले। मम्मा मम्मा ईशान को भी लगता है कभी कभी मम्मी का हेल्प करें, और जो वो खाएगा ना वो चाहता है कि प्लेट को खुद धोए, लेकिन वो धोने में इतने विम बार का यूज़ करता है कि उतने में हम सारे बर्तन धो दे। बोले इतना क्यों लगा रहे हो बेटा? बोले लगाए तो थोड़ा ही है मम्मी, झाग बहुत ज़्यादा हो रहा है। बोले अच्छा। राधे राधे, आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। मैं हूं रीना शर्मा और आप देख रहे हैं माई लाइफ आफ्टर माई हस्बैंड, और ये है मेरा बेटा ईशान। तो ईशान की गुड मॉर्निंग अभी हुई है थोड़ी देर पहले। वो पानी नहीं पी रहा था, बोले पी लो, तो बोतल से ही पी रहा है। और हम लोग के घरों में कोल्ड ड्रिंक के बोतल तो कुछ दिन तक यूज़ हो ही जाते हैं ना, फिर थोड़े दिन बाद हटा दिए जाते हैं। जब तक नया रहता है तब तक हम लोग उसको भी यूज़ कर लेते हैं। तो ईशान उसी से पानी पी रहा है। और अभी 7 बज रहे हैं और एकदम पसीने से हम तरबतर हो गए। छत से पौधे में पानी डालकर आए थे, तो लेकिन अभी मुझे बैठना नहीं है, फिर जाना है। और हम उठे हुए हैं 3:30 बजे के। तो हम तो नहा वहा लिए हैं, ईशान नहीं नहाया है। और इसका ऑनलाइन क्लास भी शुरू है आज से। तो हम जा रहे हैं, कुछ काम है, देखिए क्या काम है। तो हम गए थे सब्जियां लाने। सब्जियां इधर ना गर्मी के कारण बेचने आ ही नहीं रहा है। जैसे जो मोहल्ले में बेचते थे सब्जी वाले, वो लोग आ ही नहीं रहे हैं। तो सब्जियां थी नहीं, और तो बोले कि चलो गर्मी तो है ही, ऐसा तो है नहीं कि अभी जा रहे हैं तो नहीं लगेगा। और 6 बजे या 5 बजे जाइए तो सब्जी वाला लगाता ही नहीं है। और 6 बजे थोड़ा सा मेरा हो जाता है नहाने वहाने के कारण। तो 7 बज गया है, सोचे चलो अब चलते हैं, तो वही लेकर आए। 7:30 पौने 8 तक हम घर वापस आ गए थे। तो सारी सब्जियों को धोकर रख देते हैं। और जाना इसलिए भी ज़रूरी हो गया था ना, क्योंकि कच्चा आम हमको चाहिए था मीठी चटनी बनाने के लिए, गुड़ वाली मीठी चटनी। और ये पका आम भी ख़त्म हो गया था, तो वो भी लेना था। तो सोचे कि चलो जाकर ही लेते आए, और चलता ही नहीं है। मेरे से मेन तो यही हो जाता है कि 7-8 किलो सामान हो ही जाता है, लेकिन चलो सोचते हैं कि क्या करें, अब हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और मेरा बेटा भी इतना छोटा है, देख सकते हैं कितना बदमाश हो गया है, पीछे से झांक झांक के जा रहा था। और एक क्लास हुआ है उसका बस आधे घंटे का, उसके बाद कोई मैसेज भी नहीं आया है। और इस वजह से वो सुबह ही नहा वहा के, हम आए तो ईशान नहा के पूजा पाठ करके एकदम रेडी था। बोले कि चलो ये बहुत अच्छा काम किया। ईशान सुबह में नहा लेता है, हनुमान चालीसा पढ़ लेता है। और उसके बाद फिर आज ऑनलाइन क्लास था, तो मैम सिर्फ आज बताई है रिवीजन के बारे में कि कल पढ़ कर आना, कल से रिवीजन होगा। एक्चुअली स्कूल खुलेगा तो फिर फर्स्ट यूनिट टेस्ट होगा ना। तो ये कच्चे आम भी धुल गए, पके आम भी धुल गए, और सारी सब्जियां भी धुल गई हैं। भूख लगा है ना? जैसे करते हो बेटा, खा लो। तो हम अपने काम में व्यस्त थे और ईशान को देखे कि यहीं पर घूम फिर रहा है। तो हम तो समझ गए कि ईशान घूम फिर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो कुछ मेरे से कहना चाहता है। देख सकते हैं शरारत, क्योंकि बच्चे के मन में क्या चलता है हर माँ को पता चल जाता है ना। तो हम समझ गए कि ये पढ़ा है, और इसका खाने का गर्मी है ना, पता नहीं खाने का इच्छा ही नहीं हो रहा है। पानी वगैरह हम ही लोग का होता है, प्यास बहुत लगती है, लेकिन खाने का मन नहीं होता है। तो ईशान का भी बहुत लेट हो गया और खाने का डोज भी बहुत कम हो गया है। तो अभी वो खाना नहीं चाहता है, लेकिन क्या चाहता है देखिए। थोड़ा सा टीवी देख लें। हिंदी का होगा। क्या हो गया? जाओ, मैसेज देखा तो नहीं आया है? ठीक है, जाओ। मम्मा थोड़ा सा टीवी देख ले। मम्मा मम्मा सारा काम करने के बाद, ईशान को नाश्ता करवाने के बाद, सोचे कि चलो किसी तरह जीना तो है ही, तो खाना तो पड़ेगा ही। 11 बज रहे हैं और हम एक रोटी लेकर बैठे हैं कि खा लें। लेकिन सच कहें ना तो ऐसा लग रहा है जैसे गले में अटक सा रहा है, क्योंकि आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है। 19 जून को ही हमारी शादी हुई थी। और मतलब ये दिन हर कुछ याद आता है, और इतना ज़्यादा अखरता है, लगता है कि काश वो होते तो अभी हम लोग कितने खुश होते, ऐसे कर रहे होते, वैसे कर रहे होते, ऐसे सेलिब्रेट करते। लेकिन सारी खुशियों को ना ग्रहण सा लग गया। तो मैरिज एनिवर्सरी हो या इस तरह का कोई भी ख़ास दिन होता है, खैर एक औरत के लिए तो उसकी शादी का दिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन जब पति ही ना हो तो विधवा औरत के लिए मैरिज एनिवर्सरी का क्या ही वैल्यू रह जाता है। ऊपर से मेरे लाइफ का संघर्ष ऐसा है जो और भी अंदर से तोड़ के रख देता है। इसी वजह से सोचते हैं कि अपने आप को किसी तरह ठीक रखें। आज तो परिस्थितियां ऐसी हैं, आगे चल के मुझे मालूम है कि और भी परिस्थितियां ख़राब होने वाली हैं। तो किसी तरह अपने आप को
संभालना तो होगा ही, ताकि माँ को देख सके, ईशान को देख सके। क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि एक विधवा औरत के ऊपर इस तरह की मतलब सारे कंडीशन इस तरह बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगे और सब कुछ उसके विपरीत हो जाएगा और उसको इतना स्ट्रगल करना पड़ता होगा। कहा जाता है ना कि जब तक खुद पे नहीं बीतती है ना, तो ये चीज़ पता नहीं चलता है कि जब आप अकेले हो जाते हैं ना, पति का साथ छूट जाता है तो सबका साथ छूट जाता है, आपके लिए कोई नहीं रह जाता है इस संसार में। शाम में 5 बजे से हम फिर किचन में लगे और किचन में आए तो लाइट चली गई। तो फिर मोबाइल का टॉर्च जलाकर हम बनाना शुरू किए, क्योंकि अभी से नहीं लगेंगे तो गर्मी में बहुत लेट हो जाने पर बनता ही नहीं है और किचन में गर्मी बहुत लगता है। तो इधर दाल को हम फ्राई कर ले रहे हैं। दाल की पूड़ी बनानी है, खीर बनानी है। खीर तो बन रहा है। खीर बनाने में 1 सवा घंटा मुझे लग जाता है और फिर सब्जी भी बनानी है। तो सोच रहे हैं सारा तैयारी करके रख दें, सिर्फ पूड़ी छानने के लिए छोड़ देंगे, बाद में छान देंगे और सब कुछ तैयार करके अभी रख देते हैं। और देख सकते हैं जुगाड़ हम इंडियंस जुगाड़ कर ही लेते हैं ना, और हमें गर्मी हो सर्दी हो हमें तो किचन में काम करना ही है। तो ये सब चीज़ें हमें रोक नहीं पाती हैं, क्योंकि जो काम करना है तब करना ही है। तो हम भी मोबाइल का टॉर्च जला कर लग गए हैं काम करने के लिए। खीर मेरी आधी से ज़्यादा पक चुकी है। दाल भी प्रेशर कुकर में डाल दिए थे तो सीटी दे रहा था, और फिर सब्जी काट कर बना दे रहे हैं और आटा मिलाकर रख दे रहे हैं। ईशान को थोड़ा सा ड्राई फ्रूट दिए थे खाने के लिए, तो वो प्लेट वॉश कर रहा है, देख सकते हैं किस तरह से। और इतना ज़्यादा विम बार लगाता है ना कि एकदम प्लेट का। हम बोले बेटा क्या कर रहे हो इतना ज़्यादा, उतने में तो सारा बर्तन धुल जाएगा। तो बोले मम्मी थोड़ा ही लगाए हैं, लेकिन झाग बहुत ज़्यादा हो रहा है। और वो बोल रहा था मम्मी और भी बर्तन धो दूँ क्या? हमने नहीं बेटा बस यही काफ़ी। तो आज अदरा चढ़ रहा था, इसी वजह से ये बनाना था। मतलब कि 19 जून को माँ बता रही थी कि अदरा चढ़लवा कनिया, तो खीर दल पूड़ी इसमें बनता है, तो इसी वजह से बना रहे हैं हम। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जो नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और लाइफ को एंजॉय करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।